दुनिया के तीसरे और एशिया के नंबर 1 रिचेस्ट मैन गौतम अडानी का सिर्फ एक रिपोर्ट की वजह से सिर्फ 7 दिन में 6000 करोड़ डॉलर्स का नुकसान हो गया। इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है और ये किस कंपनी ने बनाई है? जिन शेयर्स की प्राइस कम होने की वजह से अडानी ग्रुप को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा, उन्हीं शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग से अब हिंडनबर्ग कंपनी कितना प्रॉफिट बनाएगी, इसका शायद कोई अंदाजा भी ना लगा सके। 6 मई 1937 को जर्मनी के एक एयरशिप जिसका नाम हिंडनबर्ग था, उसमें आग लग गई। इस आग की वजह से 35 लोगों की जान चली जाती है। इसे दुनिया के बड़े हादसों में से एक माना जाता है और ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसे मैन मेड डिजास्टर कहा जाता है, क्योंकि इसमें जरूरत से ज्यादा हाइड्रोजन गैस थी और 100 लोगों को दुनिया के सबसे ज्यादा फ्लेमेबल मटेरियल में बिठाकर नहीं भेजना चाहिए था। ये पूरा इंसिडेंट अवॉइड किया जा सकता था। नेथन एंडरसन एक इस्राएली सिटीजन है जो कभी यरूशलेम में एम्बुलेंस चलाता था। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से अपनी बैचलर्स डिग्री पूरी की और जो हिंडनबर्ग का हादसा हुआ था, इसके नाम से 2017 में एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा हिंडनबर्ग रिसर्च। नेथन का कहना है कि जिस तरह हिंडनबर्ग का हादसा मैन मेड था, इसमें इंसानों की गलती थी और उसको रोका जा सकता था, ऐसे ही इनकी जो कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च, ये दुनिया में होने वाले फाइनेंशियल मैन मेड डिजास्टर्स जिनको रोका जा सकता है उनको ढूंढती है और लोगों के पैसे को बचाती है। हिंडनबर्ग रिसर्च को शॉर्ट सेलिंग कंपनी भी कहा जाता है, जो कि आगे जाके इस वीडियो में मैं आपको वजाहत से बयान करूंगा कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कंपनी रिसर्च करके पैसा कैसे कमाती है, इनका काम करने का तरीका क्या है। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उन्हें शॉर्ट सेलिंग का तो पता है, लेकिन जो शॉर्ट सेलिंग के बारे में नहीं जानते उन्हें मैं शॉर्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली जब कोई इंसान शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदता है और उन शेयर्स की कीमत में इजाफा होता है तो उस खरीदार को प्रॉफिट मिलता है। लेकिन एक तरीकेकार ऐसा भी होता है जब शेयर्स की कीमत कम होती है तब प्रॉफिट होता है, जिसे हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास शेयर्स खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि 10 तारीख को अडानी ग्रुप के शेयर्स 100% नीचे जाएंगे। फर्ज कीजिए कि अडानी ग्रुप का एक शेयर 3000 रुपए का है, लेकिन मेरे पास 3000 रुपए भी नहीं है। तो मैंने क्या किया, अपने ब्रोकर से कहा कि मुझे अडानी ग्रुप का एक शेयर उधार दे दें, मैं आपको 10 तारीख को लौटा दूंगा। अब ये याद रखिएगा कि मैंने शेयर लिया है, पैसे नहीं लिए, और 10 तारीख को मैं उस ब्रोकर को शेयर ही वापस लौटाऊंगा, ना कि पैसे। ब्रोकर से शेयर उधार लेने के फौरन बाद मैंने वो शेयर मार्केट में 3000 रुपए का बेच दिया और इस तरह मेरे पास 3000 रुपए आ गए। और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 10 तारीख को शेयर्स की कीमत में कमी आ गई और एक शेयर 2000 रुपए का हो गया। तो मैंने एक शेयर मार्केट से 2000 रुपए में खरीद कर अपने ब्रोकर को वापस कर दिया। इस तरह मेरे पास 1000 रुपए फालतू आ गए और यही मेरा प्रॉफिट है। शेयर्स की इस तरह खरीदो फरोख्त करके और पैसा बनाने के इस अमल को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। हिंडनबर्ग इसी तरीकेकार से पैसा कमाता है। सबसे पहले हिंडनबर्ग को जिस कंपनी पे शक होता है उस पे डीप रिसर्च शुरू कर देते हैं। ये रिसर्च कई सालों तक जारी रहती है और उसके बाद पूरी रिपोर्ट बनाकर इसे सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर पब्लिश कर दिया जाता है। जैसे ही ये न्यूज़ वायरल होती है, उस पार्टिकुलर कंपनी के शेयर्स की कीमत में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है और ये शॉर्ट सेलिंग की वजह से अपना पैसा बनाकर निकल जाते हैं। हिंडनबर्ग ऐसी रिपोर्ट को पब्लिक करने से पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं और ये इन्वेस्टर्स शॉर्ट सेलिंग के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जब कंपनी के शेयर्स नीचे जाते हैं तो ये इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा मुनाफा बनाते हैं और उस मुनाफे से हिंडनबर्ग अपना हिस्सा लेता है। हिंडनबर्ग एक ऐसी कंपनी है जिसका आप एड्रेस तक नहीं मालूम कर सकते। विकिपीडिया के मुताबिक सिर्फ 5 एम्प्लॉयज इस कंपनी में काम करते हैं। इसके बावजूद भी हिंडनबर्ग को दुनिया बहुत ज्यादा सीरियस लेती है।
पिछले 5 सालों में हिंडनबर्ग ने 45 इन्वेस्टिगेशंस की हैं और इनमें से 75% तक हिंडनबर्ग कंपनी की बातें सच निकली हैं। अडानी ग्रुप पर रिसर्च करने से पहले हिंडनबर्ग ने निकोला नामी एक कंपनी पर अपनी रिसर्च की और रिपोर्ट पब्लिश कर दी। ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती थी। हिंडनबर्ग ने इस कंपनी के बारे जो रिपोर्ट पब्लिश की उसका नाम था झूठ का समंदर। निकोला की मार्केट वैल्यू 34 बिलियन थी, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद निकोला की मार्केट वैल्यू सिर्फ 1.3 बिलियन तक बची। हिंडनबर्ग ने निकोला के अलावा जीनियस ब्रांड्स, विंज फाइनेंस और चाइना मेटल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन लिमिटेड जैसी कंपनियों की जब रिपोर्ट पब्लिश की तो उनके शेयर्स का भी यही हाल हुआ। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के मुतालिक जो रिपोर्ट पब्लिश की है उसमें बताया है कि इस कंपनी के शेयर्स 85% तक डाउन हो जाएंगे। हिंडनबर्ग की जानिब से ये रिपोर्ट 25 जनवरी 2023 को पब्लिश की गई और इस रिपोर्ट में 88 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस रिपोर्ट का टाइटल था कि दुनिया का तीसरा अमीर तरीन शख्स कैसे कॉरपोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड कर रहा है। ये रिपोर्ट 2 साल के वक्त में कंप्लीट हुई और इस रिपोर्ट को बनाने के लिए हिंडनबर्ग कंपनी के मेंबर्स ने मुख्तलिफ कंट्रीज में भी ट्रैवल किया जहां जहां अडानी ग्रुप के लिंक्स थे। इस रिपोर्ट के पब्लिश होते ही अडानी जहां दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स थे वहां से उठ के अब अडानी 8वें नंबर पे पहुंच चुके हैं। अडानी ग्रुप के अंदर मेजर 7 स्टॉक लिस्टेड कंपनीज हैं जो कि बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में फैली हुई हैं, जैसा कि अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी इंटरप्राइजेज जो कि कोल माइनिंग और ट्रेडिंग करती है, अडानी ट्रांसमिशन जो कि पावर ट्रांसमिशन का काम करती है, अडानी टोटल गैस, अडानी पावर कोल और अडानी पोर्ट्स। अडानी ग्रुप ने बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा तरक्की की और अडानी बहुत जल्द दुनिया के तीसरे अमीर आदमी बन गए। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर हिंडनबर्ग कड़ी नज़र रखे हुए था। अडानी ग्रुप ने फेक तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए अपने शेयर्स को अपने ही इन्वेस्टर्स की मदद से ख़रीदा। गौतम अडानी ने अपने इन्वेस्टर्स की मदद से पहले दूसरे मुमालिक में शेल कंपनीज बनाई और फिर उन कंपनीज ने अपना सारा पैसा इंडिया में मौजूद अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर दिया। इस फेक तरीक़ाकार से अडानी ग्रुप ने अरबों डॉलर्स कमाए, जिस वजह से अडानी ग्रुप के शेयर्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई और इनकी कीमत में भी बेपनाह इजाफा हो गया। लेकिन हिंडनबर्ग ने जब इस फ्रॉड को बेनकाब किया तो अडानी ग्रुप के शेयर्स की कीमत में बहुत तेज़ी के साथ कमी आ गई और जिन लोगों ने अडानी ग्रुप के शेयर्स खरीदे हुए थे वो इन शेयर्स को कौड़ियों के भाव बेचने लगे। इन शेयर्स की कीमत में तेज़ी के साथ आने वाली कमी की वजह से अडानी ग्रुप को सिर्फ 7 दिनों में 6000 करोड़ डॉलर्स का नुकसान हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।